ईरान फिर से न्यूज में है, लेकिन इस बार वजह पॉलिटिक्स नहीं है। इस बार मामला एक नए कानून का है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। ईरान का एक नया लॉ बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। ये कानून बच्चों की शादी से संबंधित है और इसे लेकर काफी बहस हो रही है। इस लॉ के हिसाब से अब आदमी 9 साल की बच्चियों से शादी कर सकेंगे। यह कानून कई लोगों के लिए चौंकाने वाला और अस्वीकार्य है। पूरी दुनिया में लोग इस लॉ का विरोध कर रहे हैं। ईरान के अंदर और बाहर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मानवाधिकार ग्रुप्स बहुत नाराज हैं। वे इस कानून को मानवाधिकारों का उल्लंघन मानते हैं और इसे तुरंत रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस कानून की कड़ी निंदा की है और ईरान सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वह इस कानून को वापस ले। इस विवाद ने ईरान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावित किया है। अब देखना यह है कि ईरान सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या यह कानून वापस लिया जाएगा या नहीं। ईरान की संसद ने इस नए लॉ को पास किया है। इस लॉ के मुताबिक अब कोई भी आदमी 9 साल की बच्ची से शादी कर सकता है। पहले ईरान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 13 साल थी, लेकिन अब यह नया लॉ उम्र घटाकर 9 साल कर देता है। जैसे ही यह कानून लागू हुआ, पूरी दुनिया से इसकी निंदा होने लगी। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यह कानून बच्चियों को यौन शोषण के लिए और भी ज्यादा असुरक्षित बना देगा। बहुत से लोग मानते हैं कि यह कानून बहुत पुराने जमाने की सोच दिखाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस कानून की कड़ी आलोचना की है। कई देशों के नेताओं ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है। सोशल मीडिया पर भी इस कानून के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लोग सड़कों पर उतरकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन भी इस कानून के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। यह कानून न केवल ईरान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। लोग इसे बच्चों के भविष्य के लिए खतरा मानते हैं। इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं और लोग इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बच्चियों पर प्रभाव, एक अनिश्चित भविष्य। इस लॉ का सबसे बुरा असर ईरानी बच्चियों पर पड़ेगा। 9 साल की उम्र में बच्चे शादी और मां बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में यह लॉ उनके बचपन, पढ़ाई और सेहत पर बहुत बुरा असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, आगे क्या? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस लॉ की निंदा की है। उन्होंने इसे मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है और ईरान से इसे वापस लेने के लिए कहा है। ईरान की सरकार पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि ईरान सरकार क्या करती है। क्या वह अपने फैसले पर अडिग रहती है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकती है, और क्या वह इंटरनेशनल प्रेशर में आती है या नहीं। ईरान के अंदर भी इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हालांकि यह मामला एक बार फिर से यह सवाल पूछता है कि क्या किसी देश को अपनी संस्कृति और धर्म के नाम पर बच्चों के राइट्स का उल्लंघन करने देना चाहिए। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना हर देश की जिम्मेदारी है। बच्चों का भविष्य उनके अधिकारों की सुरक्षा पर निर्भर करता है। क्या हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर बच्चे को समान अधिकार मिले? यह सवाल अब और भी प्रासंगिक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता व्यक्त की है और सभी देशों से अपील की है कि वे बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। यह समय है कि हम सभी मिलकर एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाएं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिले। आगे क्या? यह सवाल अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हमें मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढना होगा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।